Hello students, welcome back to Learn Maths with Shalini. Question number 18 देखते two parallel chords of length 10 centimeter and 24 centimeter are on the same side of the center of the circle. Parallel chords हैं एक 10 centimeter एक 24 centimeter. The distance between the chords is 7 centimeter. Number 18 क्या कहता है, एक सर्कल है जिसमें दो chords हैं, एक 10 centimeter एक 24 centimeter. दोनों पैरेलल हैं सेंटर से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, फाइंड आउट द रेडियस. सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी. ठीक है, तो ए बी का ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर. सपोज दिस पॉइंट जिसको हमने एम ले लिया और इस पे एक पॉइंट है जिसको हमने एन ले लिया, तो हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो बेसिकली ए एम equals to बी एम equals to 5 सेंटीमीटर and सी एन equals to डी एन equals to 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ से. ठीक है, ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल 7x. ठीक है, और यहाँ से भी हमने ये ड्रॉ कर दिया. तो दिस इज O. ओके, सो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल पहले O एन सी में देखते हैं ट्रायंगल. तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर इज x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x. रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस मतलब ओ सी इक्वल्स टू रेडियस which is equal to hypotenuse, वो हमें पता नहीं है. And the distance half the base equals to cn equals to 12 centimeter. Okay, तो perpendicular h square is equal to p square plus b square. तो h square is not given, p square is h square is basically the radius का square. radius हमें पता नहीं है, रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. इट मीन्स r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 144. ठीक है, ये हुआ हमारा रेडियस. नेक्स्ट इज, अब हमने रेडियस फाइंड आउट कर ही लिया है, तो ओ बी इज ऑल्सो द रेडियस. ओके, जिसे हम हाइपोटेन्यूज भी कहेंगे उस केस में. एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x प्लस 7 और बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो इस केस में हम जब ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ओ बी एम, उसमें हम देखेंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. पी इज बेसिकली x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ओके, सो आर स्क्वायर हम यहाँ से भी ले सकते हैं. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस 5 स्क्वायर. सो x स्क्वायर कैंसिल, तो ये 12 का 144 इक्वल्स टू 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 14x. Okay, so 14x equals to 144 minus 49 plus 25, 74. Okay, so 14x equals to 70. 5 times x equals to 5. ठीक है, तो x equals to 5 आता है, तो r will be equal to, radius will be equal to x square which is equal to 5 का square 25 plus 144 square root. तो 25 plus 144 क्या होगा, 169 which is equal to 13. Okay, तो radius is equal to 13.
ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5, so this distance is 5. ओके, क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस पूछा है तो रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन and the distance of each side from the center of the circle. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक सर्कल में एक रेगुलर हेक्सागन है, एक सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन. सो रेगुलर हेक्सागन है मतलब कुछ कॉर्ड्स हैं, राइट, 6 कॉर्ड्स हैं. अब इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, जॉइंट, ये जो रेडियस होंगे ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, रेडियस आर. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं तो ये 6 एंगल्स का जो सम होगा ये होगा 360 डिग्री. तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, ये एक ट्रायंगल को अगर हम ले रहे हैं, इस एक ट्रायंगल को, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री और ये दोनों रेडियस सेम है, मतलब ये दिस इज बेसिकली एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही और ये 60 डिग्री है थर्ड एंगल भी, तो वो 60 60 60, मतलब कि तीनों 60 है, मतलब कि एक जो साइड है, साइड, ईच साइड 6 साइड्स हैं और ईच साइड इज इक्वल टू द रेडियस. क्लियर. तो अब हम किसी एक ट्रायंगल में, सपोज दिस इज ए बी और ये एम है, ओ है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हाफ करते हुए परपेंडिकुलर होगा. कैसे, क्योंकि इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम राइट एंगल हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला ना ये, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ए एम इज इक्वल टू एम एम बी. ओके, विच इज इक्वल टू एस, विच इज इक्वल टू आर, आर और एस इक्वल है. ठीक है, तो एस की जगह भी हम आर ही लिख देंगे, रेडियस. ओके, नाउ द परपेंडिकुलर इज बेसिकली ये ओ एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर, जो दोनों ट्रायंगल में सेम है. तो ये साइड, ये जो हाफ कर दिए, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड कॉमन हम लेके करेंगे, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम. ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं ये जो साइड ए एम है वो इक्वल्स टू बी एम है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर. ठीक है, सो हम एक वैल्यू, हम ओ एम जो है वो है परपेंडिकुलर एंड आर जो है वो है हाइपोटेन्यूज, और एम बी जो है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर, और हाफ ऑफ एस इक्वल्स टू द बेस. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फॉर्मूला हम जानते हैं. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज आर स्क्वायर, perpendicular is equal to OM. OM, suppose this is height OM, and then B is square is equal to half of R square. Okay, so basically this is R square, H square will be equal to R square minus half 1 upon 4 R square, which is equal to 3 upon 4 R square. So H will be equal to root 3 upon 2 R. ठीक है, रेडियस का हाइट क्या हुआ, ये हुआ. तो हाइट मतलब ओ एम इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 आर. ठीक है, एंड ओ एम हो गया ए बी बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आर, और रेडियस तो है ही रेडियस. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने निकाल लिया. सो डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड, डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम सेंटर, ये साइड, ईच साइड फ्रॉम सेंटर जो है वो है हाइट, और हाइट है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आर. यही फाइंड आउट करना था हमें. क्वेश्चन नंबर 20, अ quadrilateral MNOP is inscribed in a circle. If MN is a diameter, what can you say about MOP and MNP? Explain your reasoning. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है,
mn जो है वो डायमीटर है, MnOP। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है MnOP, जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सच दैट Mn इज द डायमीटर। ओके, ये जो है परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगेन हम थेल्स थ्योरम की बात करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल वो क्या कहता है कि जो भी डायमीटर से सबटेंडेड जो भी एंगल होगा किसी भी पॉइंट पे सर्कमफेरेंस के, वो हमेशा राइट एंगल होता है। तो ये राइट एंगल हुआ, ये भी राइट एंगल हुआ। नाउ MOP, इस एंगल के बारे में हमें बताना है, और MNP, ये एंगल। ठीक है, अब हम बेसिकली सिर्फ इन दो एंगल्स की अगर हम बात करें, तो ये दोनों एंगल जो है एम पी जो कॉर्ड है उससे सबटेंडेड है। तो एक कॉर्ड से जो भी, वो भी हम थ्योरम के सर्कल थ्योरम से कह सकते हैं कि एक कॉर्ड को यूज करके जो भी एंगल हम सबटेंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के, वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल एम एन पी इज इक्वल टू एंगल एम ओ पी, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे और ओ पॉइंट पे एमपी कॉर्ड को यूज करके जो भी एंगल सबटेंडेड कर रहे हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, लेट ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral, एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक सपोज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ओके, this is A, B, C, D. Suppose this is E. Okay. So angle ABC इसके इक्वल होगा क्या? इंटीरियर एंगल जो B का है, एंगल B इज E प्लस एंगल D, इंटीरियर एंगल D हमेशा 180 डिग्री होगा, राइट? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे सपोज दिस एंगल इज X और ये Y है, ओके। तो क्या होगा कि अगर x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स अगर ये y है तो ये x हुआ, इट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई होगा। Question number 22, there is no chord of a circle that is longer than its diameter. How to justify this statement? Question number 22 क्या कहता है, एक सर्कल है, एक सर्कल में एक डायमीटर है और एक कॉर्ड है। Suppose this diameter is AB and the chord is CD. अब क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो डायमीटर होता है वो ही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, मतलब उससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं होता है, ऐसा प्रूव करना है। तो सपोज CD बड़ा है, इन दैट केस ये हाफ ऑफ द डायमीटर, ये रेडियस हुआ, हमें ये परपेंडिकुलर हमने लिया। नाउ इट मीन्स ये AB से ये पार्ट बड़ा होना चाहिए। सपोज दिस इज O एंड दिस इज M, तो मतलब सी एम शुड बी ग्रेटर दैन ओ ए, ये होना चाहिए ना। तो अब हम इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं कि ट्रायंगल ओ एम सी, ठीक है। इन इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि जो रेडियस है हाफ ऑफ ए बी, रेडियस इज हाफ ऑफ ए बी एंड विच इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है, मतलब रेडियस है। तो ओडी को भी हम ज्वाइन कर देंगे, तो ओ सी ओ डी, ट्रायंगल ओ सी डी में हम देखेंगे कि ओ सी प्लस ओ डी जो है हमेशा ग्रेटर रहेगा सी डी की, ओके। तो कोई भी दो रेडियस, मतलब रेडियस प्लस रेडियस शुड बी ग्रेटर दैन एनी वैल्यू। तो दो रेडियस मतलब इक्वल टू डायमीटर, मतलब ए बी शुड बी ग्रेटर दैन सी डी ऑलवेज। और डायमीटर जो है वो किसी भी कॉर्ड से बड़ा रहता है, ओके। 23, let A be a point within the given circle center O. Show that the shortest chord of the circle that passes through A is the one that is perpendicular to OA. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एक सर्कल है, इसमें सेंटर है O, ओके, एंड A कोई पॉइंट है, ओके। तो
क्या कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू ए इज द वन विच इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, यही शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा जो ए से पास कर रहा है, वो ही होगा वो कॉर्ड जो कि परपेंडिकुलर हो ओ ए से। तो इसके लिए हम फिर से आर एच एस फॉर्मूला, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगा के चेक कर लेंगे और हमें फाइंड आउट करना है, ये प्रूव करना है। तो एक कोई भी पॉइंट है सर्कल के अंदर, तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड ए से पास होके जो गुजरेगा वो सपोज एक्स वाई है। ओके, तो एक्स वाई है सच दैट ए इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई chord xy line segment, और वो chord xy is perpendicular to OA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ डू यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये सर्कल में हम देख सकते हैं ओ ए ओ बी ओ सी तीनों रेडियस है। ओके, सो एनी टू साइड इन दिस टू ट्रायंगल वी कैन सी दैट अगर ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। ओके, और ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी होगा। एंड एज वी नो दैट इन द होल ट्रायंगल ए बी, ए प्लस बी जो है ये होगा 180 डिग्री। एंड इफ ए टू ए प्लस टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सर्कल टू chords CC dash and DD dash are drawn perpendicular to a diameter AB. Prove that the segment MM dash joining the midpoints of the chord CD and C dash D dash is perpendicular to AB. Okay, draw करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ये है, ये है। ओके, ये सी डैश एंड डी डैश। ओके, ओके, ये है सेंटर सी या ओ ले लेते हैं सेंटर, और ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए बी। ये भी जो है वो डायमीटर है जो कि ये दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोनों कॉर्ड्स के, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल। ओके, ओके, सी डैश और डी डैश दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, अभी सी डी और सी डैश डी डैश दो कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किए जो कि ए बी के परपेंडिकुलर, ए बी जो है वो डायमीटर है। ओके, सो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, अच्छा, सी डैश और डी डैश जो है दो कॉर्ड्स हैं, सी डैश और डी डैश जो है वो है। अब एम जो है वो किसका है, सी डी का परपेंडिकुलर एम है, मिड पॉइंट एम है, और डी डी सी एम डैश है। ओके, नाउ एम डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, नाउ एम डैश जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर, तो हमने क्या लिया है, दो कॉर्ड्स हैं हमारे सी डैश और डी डैश, दोनों पैरेलल हैं। ओके, डी डैश पैरेलल है। अब इन दोनों के जो मिड पॉइंट है, मतलब सी डी और सी डैश डी डैश को का जो मिड पॉइंट है दैट इज, इसका मिड पॉइंट इज एम एंड इसका मिड पॉइंट इज एम डैश। अब एम डैश जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, यही हमें शो करना था और ये हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ओके, हम कैसे करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑपोजिट एंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे, दिस एंगल इज क्यू तो ये भी क्यू होगा। ठीक है, ये यू है तो ये भी यू होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये पी है तो ये भी पी होगा, राइट। क्योंकि ये सारे जो रेडियस है वो इक्वल, मतलब ये सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी चेक क्या होगा, तो इसका मतलब होगा P प्लस क्यू प्लस यू प्लस पी प्लस वी प्लस पी। ठीक है, ये सारे इक्वल्स टू 360 डिग्री है। ठीक है,
तो इट मीन्स 2p है 2q है, तो इट मीन्स 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस यू प्लस वी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू प्लस यू प्लस वी जो है वो 180 डिग्री होगा, हाफ ऑफ दैट। ओके, तो p प्लस क्यू ये हुआ और ये u प्लस v हुआ। सो p प्लस क्यू यू प्लस v मतलब कि एंगल b प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सिंपली ये भी हम देख सकते हैं q प्लस क्यू, यू प्लस क्यू अगर हम लेते हैं तो ये सी हो जाएगा, एंड पी प्लस वी लेते हैं तो ये ए हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 180 डिग्री सेम। तो ये भी अगेन ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। हो गया ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।